हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, काफ़ी कम टाइम लगेगा, सिंपल में बस करते चलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ही करेंगे, समझते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश का किरण जो है कैसे ट्रैवल करता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करते हुए चलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सिंपल में कहें तो प्रकाश कैसे ट्रैवल करता है, तो प्रकाश जो है अपना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना शुरू करता है, यानी कि जिगजैग वगैरह नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग कहाँ पे न्यूनतम होता है ये बताना है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम होता है कांच में न्यूनतम होता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। n बराबर c/v एक फॉर्मूला होता है, जब इसमें लगाइएगा तो सॉल्व करके निकालेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आप याद रखिएगा वेग जो होता है निर्वात में होता है, सबसे कम इन चारों ऑप्शन में किस में होता है, तो कांच में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी मतलब हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक में जो लगाते हैं तो हम लोग को जो पीछे दिखाई देता है ना, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी में चालक के सामने आप देख रहे होते हैं, आपके बगल में एक मिरर लगा होता है, तो वो मिरर जो होता है ना वो उत्तल दर्पण होता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन वही हेडलाइट बोल देता, ठीक है ना, अगर हेडलाइट बोल देता, ठीक है ना, तो अगर हेडलाइट बोलता तो उस केस में आपका आंसर जो हो जाता वो अवतल दर्पण हो जाता। ठीक है, सिंपल समझ गए हैं। तो मोटर गाड़ी में अगर चालक के सामने कौन सा लगा रहता है तो उत्तल दर्पण, हेडलाइट पूछता तो अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, 4th नंबर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, कि मोटर कार के हेडलाइट में, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि मोटर कार का जो हेडलाइट होता है कौन सा दर्पण, तो हेडलाइट में हम लोग अभी सीखे जस्ट अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यार क्वेश्चन बोलता है चालक के सामने, तो वो जो साइड में नहीं होता है, जो पीछे सारी चीज़ें दिख जाती हैं आपको व्यू, तो वो उत्तल दर्पण होता है। लेकिन जो आपके सामने जाकर के जो हेडलाइट होता है, जिस लाइट जो हेडलाइट जो होता है उसमें कौन सा दर्पण, तो उसमें याद रखिएगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी समतल दर्पण में पूछ रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑलवेज काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और एक दो पॉइंट बता देते हैं समतल दर्पण के बारे में आपको हम। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, मतलब काल्पनिक सीधा, और अगर आप दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो जितना आगे आप दर्पण के खड़ा रहेंगे, प्रतिबिंब के आप दर्पण के अंदर देखेंगे तो वो उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। ठीक है ना, यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। एक और इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा, पर मीटर जो होता है, यही आपका लेंस की क्षमता का मात्रक है। यानी दो मात्रक हो गया लेंस की क्षमता का, एक तो हो गया डायोप्टर, दूसरा हो गया पर मीटर। और फॉर्मूला क्या हो गया, तो फॉर्मूला हो गया P बराबर 1/f। ठीक है, P तो होगा, P को हम लोग लेंस की क्षमता बोलेंगे, और F हो गया फोकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। यानी प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं। आंसर करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणों को जो पथ दर्शाती है उसको हम लोग किरण आरेख के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो 2D है यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअल में, कितना है, तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। ठीक है ना, यानी आपको क्षमता दे दिया है, यानी P बराबर दिया हुआ है 2D, तो आपको बताना है फोकसांतर यानी फोकस बताना है क्या होगा। तो वही P बराबर 1/f फॉर्मूला लगाइएगा तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं P बराबर 1/f। ठीक है, तो आपको कितना 2D क्षमता दिया हुआ है, तो P की जगह 2 बैठा दीजिए, 2 बराबर 1/f। तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं F बराबर 1/2। ये 1/2 किस में है, मीटर में। जब मीटर को आप 100 से गुना करिएगा, ठीक है, तो 2 बार में कट जाएगा तो कितना आएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी P बराबर 1/f होता है, उसमें बैठाइए, और आपका मीटर में आएगा तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करिएगा तो 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी फोकस दिया हुआ है। इस बार आपको क्या किया है कि
एफ दे दिया है 50 सेंटीमीटर और आपको पूछ रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व करके बना सकते हैं। इसका आंसर आना है +2D आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला वही लगेगा P = 1/f, ठीक है। लगा के सॉल्व करेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट से। प्रकाश के किरणों का समूह को कहते हैं, मतलब प्रकाश का जो किरणों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं, भी आराम से पढ़े होंगे आप लोग, किरणपुंज के बारे में आप लोग नॉलेज दिए होंगे, ठीक है ना, वही है। तो प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग किरणपुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी समझते। इसके बारे में थोड़ा और बता दें, किरणपुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणपुंज, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश को किरणों का समूह जो होता है, यानी बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट्स जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो किरणपुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 10 सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।